अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उर्दू सफ़र में इस्तकबाल है। और मुझे आपसे ये कहना है कि आपके इम्तहान आने वाले हैं। अब आप बहुत ध्यान से गौर से अपनी पढ़ाई करें, और अगर आप सबक को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी सवाल हल करने में मुश्किल नहीं होगी, चाहे वो वर्कशीट के हों या असिसमेंट के हों। ये असिसमेंट 4 है जो वर्कशीट 7 और 8 पर बेस्ड है। इसके सवाल हम देख लेते हैं। इन सवालों को पढ़कर और इसमें दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सवाल नंबर 1, किस तरह के लोग अपनी तारीफ़ खुद ही करते हैं? अगर आपने पढ़ा हो, इसमें है सही मग़ज़ वाले, अमीर लोग, छोटे लोग या गरीब लोग। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, सही मग़ज़ वाले। कहाँ की हर चीज़ आनी जानी है? स्कूल की, दुनिया की, मुल्क की या बाज़ार की? दुनिया की। फ़ानी का क्या मतलब है? फ़ानी का मतलब है मोहब्बत करना, महल तामीर करना, दोस्त करना या मिट जाने वाला। तो यह है मिट जाने वाला। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, हम कहते हैं ना। सवाल नंबर 4, रुबाई के पहले, दूसरे और चौथे मिसरे का डैश होना ज़रूरी है। अधूरा, हम रदीफ़, हम काफ़िया या खूबसूरत। तो इसका जवाब होगा हम काफ़िया, मतलब राइमिंग वर्ड होने चाहिए। रुबा का क्या मतलब है? 3, 5, गज़ल या बयान। तो अगर आपको याद हो, आपके पेज नंबर 38 पर इसके बारे में लिखा हुआ था कि अरबी में 4 को अरबा कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें एक मिस्टेक है, इसमें अलिफ होना चाहिए था, तो ये अरबा लफ्ज़ बन जाता। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है ये गलत हैं, तो हमारा जवाब होगा 4। आप अलग से लिख दीजिए 4, इसमें कुछ सही नहीं है, ये इसमें 4 लिख दीजिए। शायर ने किसको सराय फ़ानी कहा है? मैदान को, स्कूल को, दुनिया को या सड़क को? तो ऑप्शन डी, दुनिया। ऊपर भी लफ्ज़ आया था ना फ़ानी, उसी तरह का ये सवाल है। सवाल नंबर 7, मेमार का क्या मतलब है? तामीर करने वाला, ख्वाब देखना, काम करने वाला या डर दिखाना? तो इसका जवाब होगा तामीर करने वाला, ऑप्शन ए। चलें आगे देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 8, छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी डैश पहुँचाया। नफ़ा, तरक्की, फ़ायदा या नुकसान? तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, नुकसान। आला तालीम के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को कहाँ जाने का मौका मिला? इंग्लिस्तान, नेपाल, अमेरिका या जर्मनी? ऑप्शन ए, इंग्लिस्तान। फ़रोतनी का क्या मतलब है? आवाज़, आर्जी, दौलत या खुशी? इसमें है ऑप्शन बी, आर्जी। हुकूक का वाहिद है हक़, सच्चाई, हकीकत या हिकायत? ए, हक़। सना का क्या मतलब है? चेहरा, तारीफ़, आँख, बुराई? इसका है बी, तारीफ़। सवाल नंबर 13, खुद एतमादी से क्या मुराद है? प्यार करना, दूसरों पर एतमाद करना, दिखावा या खुद पर भरोसा? डी, खुद पर भरोसा। सदा का मायनी है तकलीफ़, हमेशा, नफ़रत या आवाज़? तो इसका है आवाज़, डी। तफरीक का मायनी होता है शराफत, इत्तेहाद, फ़र्क करना या ख्वाहिश? तो इसका होगा सी, फ़र्क करना। दर्ज झैल में मोनस है, तो इसमें आपको पता लगाने के लिए पहले इसका जुमला बनाना चाहिए। जैसे जुल्म हुआ, तालीम हासिल की, रास्ता मिला या इसका खौफ, उसका खौफ। तो हमें लगता है कि ये तालीम जो है पाई, तो इस वजह से ये बी ऑप्शन हो जाएगा, तालीम। सब का जो है तरीका यही है कि आपका सेंटेंस बनाकर पता लगा सकते हैं कि वो लफ्ज़ मुज़क्कर है या मोनस। इसमें जैसे मुसीबत, मेहनत, तालीम और रास्ता, इसमें भी मुज़क्कर बताना है। तो बड़ी मुसीबत कहते हैं अच्छी तालीम, और आप हम कहते हैं अच्छी सी मेहनत कर लें, खूब मेहनत करें। और मतलब उस घर का रास्ता या स्कूल का रास्ता, तो कार है, तो ये रास्ता मुज़क्कर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तुगलक, मुहार, मुग़ल या ग़ुलाम? तो इसमें आएगा बी, मुहार। जवानी का मुतज़ाद बुढ़ापा, जवान या बचपन या फ़ौजी? इसका मुतज़ाद आएगा मेरे ख्याल से होना चाहिए बचपन। डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? भीमराव, अरिंद कुमार, भीमसेन या संजय कुमार? उनका नाम था भीमराव, ऑप्शन ए। चलिए ये सवाल हमारे 20 यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। आप साथ साथ सब सवाल याद भी करिए और अपने इम्तहान की अच्छी सी तैयारी करिए, और अपनी जो है सलाहियत पर भी भरोसा करिए, क्योंकि अल्लाह भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। हमारे चैनल उर्दू सफ़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।